कोई पीटीआई दोषी है तो हम बिल्कुल सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे। अगर सरकार आज रिजाइन देके दोबारा आज अपना इलेक्शन करवा ले, क्या सरकार जीत सकती है? क्या फायदा टेस्ट देने का? पेट पर लात मारी है सरकार ने। लेकिन ये साथी कोई भी पेपर नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे और बड़ौदा के अंदर डटेंगे दंगल के अंदर। हमारे को तो दोषी ठहराया गया है। 1983 पीटीआई की बहाली की मांग को लेकर पीटीआई कर्मचारियों का आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। अभी हम खड़े हैं भिवानी में, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भिवानी में जो 1983 पीटीआई हैं जिनको हटा दिया गया था, आज तकरीबन 64वां उनका दिन यहाँ पे अनशन काज चल रहा है और इनका कहना है कि किसी भी हाल में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप देख सकते हो कि किस प्रकार का आक्रोश इनमें देखने को मिल रहे हैं। सभी पीटीआई अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर 24 घंटे यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। इन सभी पीटीआई कर्मचारियों की यही मांग है कि इनको दोबारा से बहाल किया जाए। हम आपको बता दें कि हरियाणा में करीब 10 साल पहले 1983 पीटीआई की भर्ती की गई थी और 1983 पीटीआई की 10 सालों की सेवाओं के बाद कोर्ट के आदेश के बाद इनको हटा दिया गया था। लेकिन इनका कहना है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमें दोबारा से नौकरी पर रखा जाए। और क्या कुछ मांगे इन्हीं की जुबानी जाने को। सर कितने दिन हो गए हैं आपको और कहाँ तक आपका आंदोलन पहुँचा? हमारे को 63वां दिन हो गया आज और हम लगातार 63 दिन से इस धरना पर बैठे हैं। सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है, क्योंकि सरकार ने तो टेस्ट भी रख रखा है 23 तारीख का, उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। लेकिन हम 1983 पीटीआई कैसे टेस्ट देंगे, क्यों देंगे, जब हम प्रोसीजर से लगे थे। हमने 2 महीने से ऊपर यहाँ बैठे हुए, हमारा टाइम भी बर्बाद किया, आंदोलन भी चलाया है और इस आंदोलन को हम चलाते रहेंगे। टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या फ़ायदा है टेस्ट देने का जब हमारी नौकरी 10 साल की होगी, सरकार ने जब ही नहीं रखे तो अब हमारे को क्या लगाएगी सरकार? हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया सरकार ने, हमारी रोटी रोजी थाली का लात मारी है, पेट पर लात मारी है सरकार ने। और सरकार को सोचना चाहिए, जो कर्मचारी प्रोसीजर से लग के 10 साल सरकार की सेवा करता है उसको बाहर कैसे किया जा सकता है? शर्म की बात तो ये है, क्योंकि हमारे दिल पे आज जो लग रही है हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन हमारी इस आवाज़ को न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री हरियाणा कोई भी नहीं समझ रहा, न उनके कोई लीडर समझ रहे, न उनके मंत्री समझ रहे, एमपी समझ रहे। हमारे को हर एमएलए ने, मंत्री ने और एमपी ने आश्वासन दिया कि हम आपको ज़रूर रखेंगे, आपका कोई ना कोई ज़रूर हल निकालेंगे। लेकिन किसी ने भी हमारे को इस लायक नहीं समझा, हमारे को लात मारी, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए। और हमारे 39 साथी जो गुजर गए हैं, जो बहनें आज विधवा हैं वो भी रोड के ऊपर है, उनका भी सब कुछ जो पे वगैरह थी सारा कुछ इन रोक दिया है। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को हम बता दें कि करीब 10 साल पहले हरियाणा में 1983 पीटीआई की भर्ती की गई थी और 10 साल की सेवाएं देने के बाद आज पीटीआई टीचरों का ये कहना है कि उनकी थाली को लात मारी गई है। कहीं ना कहीं उनके पेट पे लात मारने का काम इस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से 10 साल की सेवा करने के बाद जब किसी की रोजी रोटी छीन जाती है तो वही जानता है कि आखिरकार उसको कितना कष्ट हो रहा है। अभी इनका ये कहना है कि जो सरकार ने वायदा किया था कि हम हर हाल में आपका समाधान करेंगे, वो समाधान किया जाए। हालांकि अभी तक किया नहीं है। सरकार की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो क्या 1983 जो पीटीआई हैं वो टेस्ट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे टेस्ट। में टेस्ट तो हम जब देना कि हमारे अंदर कोई कमी है, अगर एक भी पीटीआई में कोई कमी है, कोई पीटीआई दोषी है, तो हम बिल्कुल सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे। जब आप दोषी नहीं है तो फिर हटा दिया कैसे? ये सरासर सरकार की चालबाजी है। कोर्ट ने हमारे खिलाफ डिसीजन दिया है, उस डिसीजन में भी लिखा है पीटीआई का कोई दोष नहीं है, कैंडिडेट का कोई दोष नहीं है, लगने वाले का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो भर्ती प्रक्रिया का है, एसएस बोर्ड का है जिन्हें लगाए थे, और वो भी मात्र दोष भी नहीं है, उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत जो है ना वो फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, उसकी वजह से हमारे को बाहर किया गया। अगर पीटीआई इसमें दोषी हो
तो हम बिल्कुल सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे। हमारे को तो दोषी ठहराया गया है। दो पार्टियों के बीच में हम शुरू से फंसे हुए हैं, आज भी दो पार्टियों के बीच में फंसे हुए, सिर्फ पार्टीबाजी के तहत हमारे को फंसा करके और हमारे को निकाला गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री से अभी हमने कुछ समय पहले बात की थी और उनके सामने भी ये मुद्दा उठा था कि पीटीआई के मामले को लेकर सरकार क्या कर रही है, तो उनका यही साफ तौर से कहना था कि हमने कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती निकाल दी और जल्दी हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो जब हमने ये कहा कि 10 साल की सेवा करने के बाद वो क्या करेंगे, तो उनका यही कहना था कि उनके पास तो 10 साल का अनुभव है। जो व्यक्ति घर बैठ गए हैं, जो व्यक्ति मजदूरी करने लग रहे हैं, उनसे तो ये पीटीआई हर लिहाज से बेहतर है, तो इनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। टेस्ट दें और अपने आप की काबिलियत साबित करें। ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ शिक्षा मंत्री झूठ बोलने का काम करता है। इसने शिक्षा मंत्री जी ने तरह तरह के बयान दिए हमारे खिलाफ कि आप झूठे लगे हो, आप दोषपूर्ण थे, आपने ये किया वो किया। लगने वाला सब लाइन में होता है। और हम अपना जो रोज़गार, पैतृक रोज़गार छोड़ के लगे थे, हमारा जो पैतृक रोज़गार था जो भी गया है, और हमारा जो लगे हुए रोज़गार था, पीटीआई का रोज़गार था, वो भी छीन लिया सरकार ने। जो साथी नहीं लगे वो हमने तो नहीं रोके ना, वो प्रोसीजर में अगर शामिल हुए हैं और वो नहीं लगे, प्रोसीजर में तो लाखों आदमी शामिल होते हैं, क्या सारे लग जाते हैं? अगर वो नहीं लगे तो हमारा दोस्त। अब आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे में कार्रवाई क्या रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, मैं थोड़ा और बता दूं, सरकार ने झूठ बोलने का काम किया हर टाइम। जब सरकार ने 68 आदमी सेट करने थे तो अपनी वैकेंट पोस्ट नहीं दिखाई, सरकार ने वो दिखानी चाहिए थे। आज भी 1682 पोस्टें वैकेंट है हरियाणा के अंदर, और कोर्ट में इन लोगों ने झूठ बोला है कि हरियाणा में वैकेंट पोस्ट नहीं है, डेड गेटर बना दिया। 16 पीटीआई एडेड स्कूलों से आए, वो भी सरकार ने मर्ज किए हैं। वहाँ वो पोस्टें कहाँ से आ गई, डेड गेटर कहाँ से हुआ? जब आरटीआई के माध्यम से हमने जब पूछी, जानकारी ली है, तो 16 से 82 पोस्टें हरियाणा के अंदर वैकेंट आज भी। और फिर भी जो उन्हें कोर्ट में जाके झूठ बोला, हलफनामा दिया है सरकार ने कि यहाँ हरियाणा के अंदर कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। और एक बार तो ये भी कह दिया कि वर्कलोड भी नहीं है। वर्कलोड नहीं है तो क्यों भर्ती करी है सरकार? सिर्फ सरकार का एक ही मकसद है कि ये किसी पार्टी के लगाए हुए थे और आज हम इनको रखना नहीं चाहते। हमारे पेट पर लात इस तरीके से मारी गई है। देखिए, पीटीआई टीचरों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पिछली सरकार की दौरान इनकी भर्ती की गई थी, इसीलिए उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए इनके साथ ऐसा किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन अगर हम आंदोलन की बात करें या फिर आगामी रणनीति की बात करें, सरकार अगर अब आपकी मांग नहीं मानती है तो 23 तारीख आने वाली है, तो ऐसे में आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमारी आंदोलन की रणनीति है, जब तक हम बहाल नहीं हो जाते हम आंदोलन करते रहेंगे। हमने चाहे भूखा मरना पड़ो, कैसे भी बैठे हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। सरकार की मंशा है, सरकार अगर ये चाहेगी 1983 पीटीआई रोड पर दे के मारने, फांसी तोड़ने हैं, तो हम तैयार हैं इसके लिए। सरकार की मंशा ऐसी खराब है कि यहाँ राम मंदिर का मुद्दा है, राफेल का मुद्दा है, क्या उनसे काम चल जाएगा? इन लोगों के ऊपर पेट पर लात मारी गई है, क्या राफेल इन लोगों को खाने के लिए दे देगा? हम चाहते हैं कि हमने सैनिक भी तैयार किए हैं, खिलाड़ी भी तैयार किए हैं। इस देश की रक्षा के मान सम्मान के लिए सबसे पहले हम आगे रहते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा भी फहराते हैं हम खेलों में भी अपना बढ़-चढ़ कर योगदान देते हैं। हाँ, और फिर भी जो न सरकार हमें नहीं रखना चाहती, हमें मारना चाहती है, तो सरकार हम मरने के लिए तैयार है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन किसी भी हाल में पीटीआई टीचर पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा इनका कहना है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार का आक्रोश सभी 1983 पीटीआई में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को हम बता दें कि पिछले 10 सालों से सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने के बाद, पीटीआई के पदों पर तैनात रहने के बाद अब कोर्ट आदेश पर इनको हटा दिया गया है। लेकिन इनका कहना है कि 10 सालों की सेवाएं देने के बाद इनको एक गलत मंशा के तहत हटाया गया है। कोर्ट के अंदर गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, सरकार पर अनदेखी का आरोप इनके द्वारा लगाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये कर्मचारी हैं, इनमें हर रोज़ 5 कर्मचारी अनशन पर बैठते हैं। 65 दिन से, तकरीबन 64-65 दिन से ये सभी पीटीआई धरने पर बैठे हुए हैं। और 23 तारीख को, आगामी जो 23 तारीख है, उसको इनका टेस्ट होना है। लेकिन इनका कहना है कि हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। आपने अभी हक की बात की है, हमारा हक यहाँ पे रख। आपका हक तो
छीन लिया गया है। हाँ बिल्कुल, सरकार ने हमारे निर्दोष पीटी साथियों को बर्बाद किया है और हम इनको होने नहीं देंगे। और इनके साथ हमें आर पार की जो भी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़नी पड़ेगी, हम डंके की चोट पर लड़ेंगे। तमाम कर्मचारी यूनियनें इनके साथ खड़ी है और हर पल साथ रहेंगी। सरकार ने इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। 23 तारीख आने वाली है, फिर उसके बाद अन्याय करते रहें। वो सरकार का काम, जो मर्जी करे सरकार, लेकिन ये साथी कोई भी पेपर नहीं देंगे, उसका बहिष्कार करेंगे और बड़ौदा के अंदर डटेंगे दंगल के अंदर और सरकार को दिखाएंगे कि ये क्या शक्ति है जो राष्ट्र का। और भी साथी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में? सरकार है एक निकम्मी, अंधी बहरी सरकार है ये किसी की भी नहीं सुन रही, क्योंकि ये दो पक्षों के बीच में है। माँ बाप के चक्कर में हमारा नुकसान करे जा रही है ये सरकार। यानी कि पिछली सरकार ने हम लगाए, ये कहते हैं कि कांग्रेसी हैं, कर्मचारी किसी का कांग्रेसी नहीं होता, कर्मचारी सरकार के साथ होता है। और बताओ, तो अब आगामी रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगामी रणनीति हमारी जो स्टेट लेवल की जो कमेटी है, जो हमारे को निर्णय देंगे, जहाँ पे मान लो बड़ौदा जाने के लिए कहेंगे तो बड़ौदा के लिए हम सभी 1983 पीटीआई कूच करेंगे। वहाँ पे जाएंगे आप बड़ौदा? जावांगे नहीं ना हरावांगे। जो बीजेपी जेजेपी है इनको हराएंगे 100%। और जो मंत्री, यो शिक्षा मंत्री है, यो अनपढ़ है, इसको पता नहीं शिक्षा का क्या है, क्या चक्कर है, क्या नहीं। और जो सीएम है यो रांडा है, इसका ब्याह तो नहीं रखा और इसने परिवार के बारे में बेरा नहीं, रोटी कैसे मिलती है एक परिवार को, बच्चे कैसे पालते हैं, रांडा की सरकार है। आपकी बातों को देखकर हो सकता है कि हरियाणा के जो आम दर्शक है वो ये कहें कि शिक्षक होकर इस तरह की बातें का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये तो करनी पड़ेगी, ये तानाशाह है, ये तुम्हारा मतलब सर भी फोड़ दिया, पेट भी फोड़ दिया, सब फोड़ दिया और क्या करेंगे हम बताओ? मर तो गए, रोटी भी हमारी ख़त्म, खाना ख़त्म, घर के भी धक्के मारेंगे। कुल निश्चित रूप से काफ़ी समस्याएं इनके सामने आ रही हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। जी, सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम जल्द ही भर्ती कर देंगे, कोर्ट के आदेश पर। भर्ती सर, हमने 10 साल सर्विस की है, हमारी भर्ती वही भर्ती है, हम बिल्कुल पेपर नहीं देंगे और एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। और जो हमारे 38 भाई आज दुनिया में नहीं रहे, उनकी विधवाएं क्या करेंगी? अगर हम तो पेपर दे देंगे, उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और हमारी 48 बहनें आज विधवा हो चुकी हैं जी, वो आज मतलब इतनी प्रेशर में हैं, क्या वो पेपर देने लायक हैं? और एक सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार भाई हमें पेट पे लात मारने का सरकार ने काम किया है। अगर सरकार आज रिजाइन दे के दोबारा आज अपना इलेक्शन करवा ले, क्या सरकार जीत सकती है? अगर सरकार जीत जाएगी तो हम पेपर देने को तैयार हैं। और अगली रणनीति हमारी बड़ौदा में जाने की है जी। जाएंगे पक्का? पक्का जाएंगे जी। बोले मेरे जुकाम। हाँ जी। कहाँ, किस प्रकार का आंदोलन रहेगा आपका? हमारा आंदोलन यही रहेगा सर, हम बड़ौदा में जाएंगे और उनका पूरा बहिष्कार करवाएंगे। वहाँ उनको जीतने नहीं देंगे किसी भी हालात में। 10 सालों से हमारे पेट पे लात मारी है, क्या सरकार दोबारा सत्ता में आके कर सकते? और ऐसी जीतने वाली थी तो अकेला क्यों नहीं आया? फिर क्यों जेजेपी का साथ लिया इसने? अकेला अपना बना के दिखाए, समर्थन तब माने इसको, खट्टर को। हम अभी तक तो आप सिर्फ सरकार को दोषी मान रहे हैं, लेकिन अगर 23 तारीख को भर्ती हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपके सामने नए 1983 भी आ जाएंगे, फिर आपके लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। नहीं, हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं बढ़ेंगी। अगर 1983 नए भाई बहन और आते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हम लेके छोड़ेंगे ये अपना हक। 64-65 दिन से आप बैठे हैं और पहले दिन से ही आप ये आवाज़ लगा रहे हैं कि हम अपना हक लेके रहेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। आगे क्या उम्मीद है? कम से कम विरोधी जो पार्टी है उसने प्राइवेट विधायक लेने के लिए तो कह दिया, पहले तो वो भी नहीं कह रहे थे। उससे चल जाएंगे, फिर हम कुछ तो करेंगे। नाक में दम तो सरकार के भी कर रखे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर हम आपको बता दें कि हरियाणा में कोर्ट के आदेश के बाद 1983 पीटीआई को 10 साल की सेवाएं देने के बाद हटा दिया गया था, लेकिन इनका ये कहना है कि इन आदेशों के अंदर हमारी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। जो भी आंकड़े सरकार ने कोर्ट के अंदर पेश किए हैं वो आंकड़े गलत हैं और अब इनकी मांग है कि हर हाल में उनको दोबारा से बहाली दी जाए।
इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो कोई भी बड़ी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। इससे भी एक कदम आगे, हरियाणा में आने वाले कुछ समय के बाद बड़ौदा में उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के अंदर भी इन्होंने ताल ठोकने की बात कही है। इनका ये कहना है कि सरकार अगर उनकी बातों को नहीं मानती है, उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से बड़ौदा में ये ताल ठोकेंगे ही नहीं बल्कि सरकार को, गठबंधन को हराने का काम करेंगे। हालांकि 23 तारीख को परीक्षा है और परीक्षा के अंदर कौन सेलेक्ट होगा, चयन कौन होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से पीटीआई टीचरों का आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उससे एक तरफ जहां सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, वहीं हरियाणा के कर्मचारी भी एकजुट होकर इनके समर्थन में उतरे हुए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।